हेलो दोस्तों, मैं के बी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल के बी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने हम उपस्थित हुए हैं और वीडियो और टॉपिक दोनों नया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक एकदम नया है। ये टॉपिक है बोर्ड एग्जाम से संबंधित। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत आने वाले इंग्लिश पेपर के विषय में जानेंगे कि दोस्तों बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत जो इंग्लिश का पेपर होता है वो कैसे होता है, उस पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों हम इस वीडियो में आपको यह बता देना चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम जो 2025 में होने वाला है क्लास 10th और क्लास 12th का, उसके अंतर्गत हम वीडियो यहाँ बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। 12th का भी अपलोड करेंगे और 10th का भी अपलोड करेंगे। तो अभी ये पहला वीडियो है जो हम बोर्ड एग्जाम से संबंधित बना रहे हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th का जो इंग्लिश का पेपर होगा बोर्ड एग्जाम का, वो कैसे आएगा, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के होते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ हम और आपको बता दें कि जो हमारा इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का आता है, वैसे तो आप सभी जानते हैं जितने भी क्लास 10 के सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट आप होते हैं, सब में 100-100 नंबर के क्वेश्चन हैं। जो इंग्लिश का पेपर दोस्तों आपके 100 नंबर का है, उसमें आप सबको पता है कि 30 नंबर का इंटरनल मार्क्स हमको विद्यालय से मिलता है और 70 नंबर का जो हमें रिटन एग्जाम देना होता है। तो हम इस वीडियो में दोनों के विषय में बात करेंगे कि जो 30 नंबर विद्यालय से मिलते हैं वो कैसे 30 नंबर विद्यालय से मिलते हैं और 70 नंबर के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर हमें कैसे लिखना है, उनका क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में देना है। इस सारी चीज़ों के विषय में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप एक चीज़ और जान जाइए, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, आप हमारे चैनल पर भी नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चूँकि हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट रहेंगे वो 100% वीडियो में हम बता रहे हैं इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने वाले हैं, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट में अधिक से अधिक नंबर लाने वाले हैं। इसमें से कुछ विद्यार्थी ऐसे भी रहेंगे जो 100 में 100 अर्थात 100 में 100 नंबर आसानी से ला लेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम कुछ ऐसा ट्रिक ही आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसा तरीका ही हम आपको बताएंगे, हम तैयारी ही आपका इस तरीके से कराएंगे कि आपको 100 में 100 नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बड़े ही आसानी से 100 में 100 नंबर ला लेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे सभी वीडियो, जितने भी वीडियो अपने चैनल पर हम बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्लास 10th इंग्लिश पेपर के लिए अपलोड करेंगे, उन सारे वीडियो को आपको बड़े ही इत्मीनान से बिना स्किप किए हुए देखना है। दोस्तों इस वीडियो में आपको पहले ये देखना है कि हमारे जो इंग्लिश के पेपर हैं, ये पेपर कैसे होता है, इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं और किस टाइप के आते हैं और हर क्वेश्चन के लिए कितना कितना नंबर हमको मिलने वाला है और हमें कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। इन सारी चीज़ों के विषय में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को अपने। दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश पेपर के विषय में। दोस्तों आप जान रहे हैं कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर होगा, जो इंग्लिश का पेपर होगा दोस्तों, आप सबको पता है कि जो हमारा इंग्लिश का पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर। ये हमारे जो 100, ठीक है दोस्तों, ये 100 मार्क्स का होता है। तो इसमें जो है हमने आपको बताया कि जो 100 मार्क्स का होता है, तो इसमें अगर हम देखें तो 100 में दोस्तों क्या होता है, 30 नंबर विद्यालय का प्लस 70 नंबर जो होता है वो रिटेन एग्जाम का होता है। इस प्रकार ये जाके 100 नंबर का होता है। ठीक, तो इसमें से जो 30 नंबर मिलने हैं दोस्तों, जो 30 नंबर मिलने हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल एग्जाम से मिलता है। इंटरनल एग्जाम से ये हमें 30 नंबर मिलता है। दोस्तों ये 30 नंबर जो हमें इंटरनल एग्जाम में मिलता है वो कैसे मिलता है, मतलब हर किसी को 30 नंबर नहीं मिल जाता है। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको भी 30 नंबर लाना है तो आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए। हर किसी को जो सभी सब्जेक्ट में 30 नंबर इंटरनल मार्क्स होते हैं जो विद्यालय की तरफ से बोर्ड एग्जाम में हर विषय में दिए जाते हैं, वो सभी छात्रों को 30-30 नहीं मिल जाते हैं। आपने देखा होगा अगल बगल अपने और भी साथी दोस्त मित्रों के साथ जो है कि सबको 30 में 30 नंबर नहीं मिल जाता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को 30 नंबर मिल जाता है। तो अगर आपको भी दोस्तों 30 का 30 चाहिए तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को अगर अभी तक आप फॉलो नहीं करते ना, तो आप फॉलो करना सीख जाइए। क्योंकि अगर वो तरीका आप अपनाते हैं ना, तो आपको इंटरनल एग्जाम में भी 30 का 30 नंबर पूरा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वो तरीका क्या है आप जानिए। पहले तो देखिए दोस्तों, तरीका क्या है। पहला तो आपका डिसिप्लिन सही होना चाहिए दोस्तों, आपका जो है अनुशासन सही होना चाहिए। आपका अनुशासन सही होना चाहिए। क्या सही होना चाहिए, डिसिप्लिन। ठीक,
आपका डिसिप्लिन सही होना चाहिए। विद्यालय में अगर आप जाते हैं तो आप पूरी तरह से अनुशासित रहिए। आपने स्कूल में जा रहे हैं, अपने कॉलेज में जा रहे हैं, तो विद्यालय में आप पूरी तरह से अनुशासित रहिए। ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे आपका अनुशासन भंग हो, विद्यालय का अनुशासन, विद्यालय का डिसिप्लिन भंग हो। पहला ये काम नहीं करना है। दूसरा दोस्तों, आपको क्या करना है, विद्यालय आपको रेगुलर जाना है दोस्तों। क्या जाना है दोस्तों, विद्यालय आपको नियमित जाना है। नियमित, क्या जाना है, नियमित रूप से आपको जाना है, मतलब रेगुलर आपको जाना है दोस्तों। ठीक, रेगुलर आपको विद्यालय जाना है। और तीसरा जो है ना दोस्तों, वो स्टूडेंट का बिहेवियर, स्टूडेंट्स बिहेवियर देयर टीचर। ये देखिए, ठीक दोस्तों, ये है। इन 3 बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको 30 के 30 पूरे नंबर चाहिए दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं, जितने भी हमारे प्रिय छात्र छात्राएं हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, अगर उनको 30 का 30 नंबर पूरा चाहिए तो इन 3 बातों को जरूर ध्यान रखें अपने दिमाग में। पहला बात हम जो आपको बता रहे हैं कि आपको अनुशासन में रहना है। किस में रहना है, अनुशासन में, मतलब आपको डिसिप्लिन में रहना है दोस्तों। आपको डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है। दूसरा, आपको नियमित रहना है, मतलब विद्यालय में रेगुलर जाना है। अरे कभी कभार किसी कारणों से विद्यालय न जाना हुआ, अलग की बात है, लेकिन आप कोशिश रहे कि आप ज़्यादातर विद्यालय अटेंड करें, ज़्यादातर अपनी क्लास अटेंड करें, विद्यालय रेगुलर जाए। तीसरी चीज़ दोस्तों, स्टूडेंट बिहेवियर टू देयर टीचर। और तीसरी चीज़ ये कि आपका जो अध्यापक के प्रति व्यवहार हो ना, वो विनम्रता पूर्वक हो। आप किसी भी अध्यापक, किसी भी टीचर, वो आपको पढ़ाते हैं तब भी, अगर आपके यहाँ क्लास लेते हैं तब भी, नहीं क्लास लेते तभी, जितने भी टीचर आपको विद्यालय में मिलते हैं सबके साथ आपके जो है विनम्रता पूर्वक मिलन होना चाहिए। जो आप मिलनसार हो, मतलब जितने भी टीचर्स आपको मिलते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आपका टाइमिंग हो विद्यालय का, आप उनसे बड़े ही शिष्टाचार पूर्वक विद्यालय में मिले, तो निश्चित रूप से जो इंटरनल मार्क्स होते हैं इस तरीके से आपको पूरे मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपका जो, अगर आप में अनुशासन है, रेगुलरिटी है दोस्तों, तो आपका निश्चित रूप से आपका नॉलेज भी अच्छा रहेगा और आपका जो है एग्जामिनेशन की तैयारी भी अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप टीचर, जो आपके क्लास टीचर होंगे या जो सब्जेक्ट टीचर होंगे, वो आपको पूरा 30 का 30 नंबर पूरा देंगे। तो इस प्रकार अगर आप इंटरनल जो आपका एग्जाम है, इसमें आप 30 का 30 नंबर पूरा ला सकते हैं। चलिए, तो ये 30 नंबर पूरा हो गया। अब आती है बात दोस्तों कि 70 नंबर जो है, जो ये 70 नंबर है दोस्तों, इसको हम पूरा का पूरा कैसे ले। जी हाँ दोस्तों, इस 70 में हम 70 पूरे 70 कैसे लाए, इस 70 में पूरा 70 हम कैसे लाए, तो हम आपको तरीका बताएंगे कि आप इस 70 में 70 कैसे लाएंगे और 100% आप ला लेंगे। कोई नई बात नहीं है दोस्तों, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी छात्र पिछले एग्जामों में 100 में 100 लाए हैं, अर्थात 70 में 70 लाए हैं। ये अलग बात है कि किसी विद्यार्थी का इंटरनल मार्क्स 1-2 नंबर कम हो गया, जिसकी वजह से उनका 100 में 100 नहीं आ पाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे छात्र हैं, पूरा छात्र हैं, जो पहले के छात्र हैं, वो 70 में 70 लाए हुए हैं। तो आप भी आराम से 70 का 70 ला सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई बहुत ही परेशान होने वाली बात नहीं। इंग्लिश सब्जेक्ट है, इत्मीनान से पढ़िए, बहुत ईजिली आपको ये सब नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये फॉलो हो गया। अब आइए हम देखते हैं कि जो 70 नंबर का हमारा पेपर होने वाला है दोस्तों, उस 70 नंबर के पेपर में क्या क्या आता है, क्या क्या आएगा, किस टाइप का आएगा, कितने नंबर का कौन क्वेश्चन होगा, इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से जान लेते हैं। हमने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि आपके सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, ध्यान दीजिए, आपके जो सब्जेक्ट का सिलेबस है ना, उस सिलेबस को पूरा का पूरा अपने दिमाग में रखिए। क्योंकि अगर पूरा सिलेबस जब आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आपको ये भी आइडिया रहेगा अगर कि आपको किस पार्ट से, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में रहेंगी ना, तो आपके पूरे के पूरे नंबर आने तय हैं, 100% आने तय हैं। आइए हम इसको देखते हैं कि आपको 70 का 70 नंबर कैसे मिलने वाला है। और इसके साथ ही साथ हम ये आपको बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले पूरे पेपर, जितने भी आपके पेपर हैं इंग्लिश के, इंग्लिश है या संस्कृत है या मैथ्स है या साइंस है या सोशल साइंस है या कोई भी सब्जेक्ट है आपका,
उन सब के विषय में। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि उनके विषय में पूरी जानकारी रखिए कि आपको पेपर में आता क्या क्या क्या। हमारे बहुत सारे दोस्तों को, हमारे बहुत सारे मित्रों को, हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों को यह नहीं पता कि हमें बोर्ड एग्जाम में हमारे पेपर में क्या क्या आएगा। दोस्तों, जब आपको यही नहीं पता कि आपके पेपर में क्या क्या आएगा तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ करेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले जानना है जरूरी है कि हमारे पेपर में क्या क्या आता है और कहाँ कहाँ से आता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए कि आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें 3 सेक्शन होते हैं। उसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं मैनुअली अगर देखा जाए तो। एक तो आपका हो गया प्रोज सेक्शन, दूसरा हो गया पोएट्री सेक्शन, और तीसरा हो गया हमारे यहाँ पे सप्लीमेंट्री सेक्शन। सप्लीमेंट्री, ठीक, ये पार्ट है। और एक जो हमारा इसके अंतर्गत बचता है वो है ग्रामर पार्ट। दोस्तों चलिए यहीं पे ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ग्रामर पार्ट। ठीक, ये देखिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश पेपर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रोज पढ़ना है, पोएट्री पढ़ना है, सप्लीमेंट्री पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है। दोस्तों ये सारे के सारे अभी समझिए, ऐसा नहीं कि जितने भी चैप्टर हैं आपको सबको एकदम मन लगा के पढ़ना है। कुछ चैप्टर को आपको बहुत ही बारीकी से समझ के पढ़ना है और कुछ चैप्टर को आपको सरसरी निगाह पढ़ना है, एट ए ग्लांस। ठीक, ऐसे ही ग्रामर में है। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब ये है कि जितना चैप्टर इनके अंतर्गत आता है उन सारे चैप्टर को आप अगर पूरी तरीके से अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं तो जो जो चैप्टर हम आपको बताएंगे उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और जो क्वेश्चन हम बताएंगे उस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। ये प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री का आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ग्रामर में भी हमने एक सर्टेन टॉपिक है जहाँ से हम बताएंगे, बस उसको आपको पढ़ना है और आपका पूरा जो है ये प्रोसेस पूरा तैयार, पूरा पेपर तैयार। ठीक, तो अब देखिए प्रोज से, पोएट्री से, सप्लीमेंट्री से, ग्रामर से, यही जगह से आपका पेपर बनता है। इन चारों जगह से अगर आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो कक्षा 10 के अगर छात्र आप हैं तो इंग्लिश पेपर में आप जान जाइए कि आपके इंग्लिश पेपर में प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री और ग्रामर यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो क्वेश्चन दोस्तों आने वाले हैं वो कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार आएंगे और उनका क्रम क्या होगा, पहले आप ये जान लीजिए। चलिए ये दोस्तों देखिए, इत्मीनान से समझिए, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से। सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये 100 नंबर का है। अगर बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम अगर आपका होता है 2025, अगर ये देखिए 2025 अगर बोर्ड एग्जाम होता है तो ये आप समझिए कि इंग्लिश पेपर आपका 300 मार्क्स का है। इसमें कितना टाइम मिलता है, 15। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका टाइम। ये देखिए ये टाइम है, आपको कितना समय मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट। ये आपको समय है, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो जो आपका पेपर है इसमें अगर देखा जाए तो तो ये जो 15 मिनट मिलता है दोस्तों, ये जो आपका 15 मिनट मिलता है ये किसके लिए मिलता है, पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, पेपर रीडिंग के लिए मिलता है। ठीक, आप समझिए ये जो 15 मिनट मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट, पूरा पेपर आपका कितना है, 3 घंटे 15 मिनट। जो 15 मिनट मिल रहा है वो पेपर पढ़ने के लिए मात्र आपको मिल रहा है, पहली बात। दूसरा पॉइंट आप देखिए क्या होता है, जो आपका पेपर होगा आपको पता है ये 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। कितने सेक्शन में होगा, 2 सेक्शन में। पेपर 2 सेक्शन में क्या होगा दोस्तों, डिवाइडेड होगा। 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए दोस्तों, एक होता है सेक्शन ए, हाँ, और एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी, सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। आपका पूरा इंग्लिश का पेपर जो बोर्ड एग्जाम का होगा वो पूरे 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। ठीक, अब दोस्तों सेक्शन ए और सेक्शन बी में कैसे आते हैं इसके विषय में हम बात करेंगे। एक और समझ लीजिए पॉइंट, इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ऑल क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं।
कंपलसरी होते हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में सेक्शन ए और सेक्शन बी में जितने भी प्रश्न आते हैं वे सब कंपलसरी होते हैं, मतलब आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं। और छठवीं चीज़ आप इसमें देखिए कि जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आप देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके होंगे उन सब के सामने मार्क्स दिया रहेगा, नंबर दिए रहेंगे। ठीक, आप देखिए ऑल क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबके सामने क्या होगा, मार्क्स, नंबर दिया रहेगा। तो सभी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी क्वेश्चन के सामने आपके नंबर दिए रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। तो पहले देखिए आपका 15 मिनट का पेपर होगा, वो आपको पढ़ने के लिए 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे का पेपर होता है, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है कि आप पेपर को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ऐसा ही करिए, आप पेपर को पढ़ लीजिए। दूसरे 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में क्या होता है ये देखिए। तो दोस्तों जो सेक्शन ए और सेक्शन बी की हम बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है। आप देखिए 2 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है। एक सेक्शन देखिए, अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, MCQS। सेक्शन ए में MCQS टाइप के क्वेश्चन होते हैं। किस टाइप का, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये क्या होते हैं, MCQS। देखिए अगर हम इसको पूरा लिख दें तो हम लिखेंगे दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब हिंदी क्या होता है दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न, यही होता है। तो देखिए सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आने वाले हैं MCQS मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं। बहुविकल्पीय का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आपका एक क्वेश्चन अगर है तो इसका 4 ऑप्शन रहेगा, A, B, C और D। इन चारों में कोई एक सही होगा, जैसे मान लीजिए B सही है। तो आप देखिए क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब MCQS, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जो सेक्शन ए के अंतर्गत क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों वो क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसमें कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको आने हैं। तो ये MCQS ये आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होंगे आपके सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, मतलब बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न रहेंगे। 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी टाइप के रहेंगे, सबके 4-4 विकल्प दिए रहेंगे और बस आपको सही करना है, एक कोई भी एक सही कर लेना है बस। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हो गए, तो 20 नंबर का ये हो गया दोस्तों। 20 क्वेश्चन हुए तो कितने नंबर का हुए, 20 मार्क्स। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों 70 में 20 नंबर का तो यही हो गया, 70 में आपका 20 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। अब बचे कितने आपके इसमें से, अगर हम माइनस करें जो है 70 माइनस 20 तो आपको कितने बचे, 50 बचे। तो 50 नंबर का अब आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग वाला क्वेश्चन बनेंगे। तो ये तो मल्टीपल चॉइस। तो सेक्शन ए वाला आप समझ गए। अब देखिए सेक्शन बी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे सेक्शन बी, ठीक। अब देखिए सेक्शन बी, अगर हम बात करें सेक्शन बी, अब सेक्शन बी में क्या होता है दोस्तों, सेक्शन बी में देखिए क्या आएगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर आएंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन,
ठीक, अब इसमें देखिए क्या आएगा। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में दोस्तों, सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप का आंसर आएंगे। आप ध्यान दीजिए, सेक्शन बी में आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, उसमें लिखना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। देखिए ये जो 20 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ माइनस किए वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए, बहुविकल्पी हुए, जिसमें आपको केवल किसी एक ऑप्शन में टिक लगा देना है, ये मल्टीपल चॉइस हो गए। 20 नंबर का आपका ही हो गया। तो 50 नंबर का जो क्वेश्चन बचा दोस्तों, 50 नंबर का सेक्शन बी से आपसे पूछा जाएगा। और सेक्शन बी में जो 50 नंबर पूछा जाएगा ना, तो उसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं कि दोस्तों 1 से लेके ये पूरे 20 क्वेश्चन इसको देखते हैं कि कहाँ से आते हैं, और प्लस ये जो 50 नंबर के बनते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, ये कहाँ से आते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको पूरा आइडिया पता रहेगा कौन से कितने क्वेश्चन का आ रहे हैं, तो आप बड़े आसानी से लगा लेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं 1 से 20 क्वेश्चन। 1 से 20 क्वेश्चन जो किस टाइप के होते हैं? मल्टीपल टाइप के होते हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक दोस्तों, ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होते हैं, 1 से 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों अब देखिए 1 से 20 वाले में आप देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन होगा, पहला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका क्या होगा? पहला क्वेश्चन जो होगा अनसीन पैसेज का होगा, अनसीन पैसेज। पहला क्वेश्चन जो होगा अनसीन पैसेज से होगा, और अनसीन पैसेज के अंतर्गत 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप ध्यान दीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कि 1 से 20 जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, उनकी बात करें। 1 से 20 जो हमें टिक लगाना है, उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो देखिए पहले जो पहला प्रश्न होगा, पहले प्रश्न में एक अनसीन पैसेज होगा, और अनसीन पैसेज के अंतर्गत 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। तो आपको जो अनसीन पैसेज दिया रहेगा दोस्तों, अनसीन पैसेज का मतलब ये है कि ये जो एक पैसेज दिया जाएगा, यह पैसेज ना तो आपके प्रोज से होगा, ना तो पोएट्री से होगा, ना तो सप्लीमेंट्री से होगा। अनसीन पैसेज मतलब इसका ये मतलब होता है कि आप अपने सिलेबस में इसको नहीं पढ़े होते हैं, सिलेबस से हट के होता है। तो एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 3 क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना होगा। उसी पैसेज को पढ़कर उसी पैसेज में से 3 आंसर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों बहुत ही आसान होता है, अगर आप थोड़ा भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना, 10% माइंड भी लगाएंगे तो सही आंसर लगा लेंगे। तो ये बहुत ही आसान होता है, लगभग सभी बच्चे सही कर लेते हैं, लगभग सभी बच्चे इसको सही कर लेते हैं। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन होगा अनसीन पैसेज, जिसमें 3 क्वेश्चन आएंगे। इसी पैसेज में इसका आंसर होगा जो आप सही कर लेंगे, 3 क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों आता है दूसरा क्वेश्चन। अगर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 5 क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो 5 क्वेश्चन आपके होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ध्यान दीजिए 5 क्वेश्चन आपके होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, ये 5 क्वेश्चन होते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है? जो भी आप पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर में आपके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वहीं से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ये भी बहुत ही आसान और बहुत ईजी पूछे जाते हैं दोस्तों। हम आपको अपने वीडियो में जरूर बताएंगे, इन सारे विषय में डिटेल में बताएंगे। आप यहाँ पर न जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ जो हमारे यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो है इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए? पार्ट्स ऑफ स्पीच 5 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर हम तीसरी क्वेश्चन की बात करें, जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें देखिए क्या हो रहा है। तीसरा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं दोस्तों प्रोज से। ये देखिए प्रोज से, प्रोज से कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? तो प्रोज से कुल मिला के आते हैं 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आते हैं प्रोज सेक्शन से, जो प्रोज का। तो यहाँ पे देखिए प्रोज का एक पैसेज दिया रहेगा दोस्तों, इसे आप ध्यान दीजिए, प्रोज का एक पैसेज होगा, प्रोज का एक पैसेज होगा, और उस पैसेज में कितने क्वेश्चन मिलेंगे हमको? 2 + 3, अर्थात अगर देखा जाए तो ये 2 + 3। ठीक, तो पैसेज
दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन होगा उसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो 2 क्वेश्चन होगा इस पैसेज से होगा, ये आपको ठीक, आप ध्यान दीजिए। तो 5 क्वेश्चन प्रोज से होंगे, 5 क्वेश्चन ये आपको देखिए टोटल 5 क्वेश्चन प्रोज से होंगे। 2 क्वेश्चन ये जो प्रोज का एक पैसेज दिया रहेगा छोटा सा, उस पैसेज से संबंधित होगा 2 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन आपके प्रोज सेक्शन से ही होगा। कुल मिला के 5 क्वेश्चन, मतलब जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे प्रोज से कितने आ रहे हैं 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन ये हमारे प्रोज सेक्शन से मिल गए। इसके बाद जो आता है दोस्तों चौथा नंबर पोयम या पोएट्री। ठीक, पोएट्री से देखिए एक स्टेंजा देगा, पोएट्री से एक स्टेंजा देगा, और यहाँ से क्वेश्चन कितने मिलेंगे दोस्तों 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस। अब आप यहाँ देखिए पोएट्री से एक क्या होगा, मल्टीपल चॉइस की बात कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस में देखिए पोएट्री से क्या हो रहा है दोस्तों, पोएट्री से एक स्टेंजा रहेगा। ठीक, ये जो स्टेंजा रहेगा, स्टेंजा से 2 क्वेश्चन, अर्थात वही जैसे हमने बताया कि प्रोज का एक छोटा सा पैसेज रहेगा और उस पैसेज से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना होगा। बाकी 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा जो प्रोज के और भी किसी लेसन से नॉर्मली पूछे जाते हैं। कुल मिला के प्रोज से 5 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन जो यहाँ पर पैसेज दिया रहेगा उससे रहेगा, और 3 क्वेश्चन दोस्तों जो प्रोज सेक्शन से और भी लेसन है वहाँ से कहीं से उठा लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के 3 क्वेश्चन। और उसी तरीके से ये देखिए पोएट्री से हमें क्या मिलेगा 2 क्वेश्चन, एक स्टेंजा दिया जाएगा, 4 लाइन का एक पोएम दिया रहेगा, उन 4 लाइन के एक पोएम में 2 क्वेश्चन नीचे दिए रहेंगे, उन 2 क्वेश्चन का आंसर उसी हमें स्टेंजा में से निकालना है, फाइंड आउट करना है, जो बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं, बस अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं बस। 2 क्वेश्चन नहीं होगा। अब बचता है दोस्तों यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यहाँ से भी 5 क्वेश्चन, यहाँ से भी कितने क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों 5 क्वेश्चन। तो ये देखिए सप्लीमेंट्री से भी कितने क्वेश्चन पूछेंगे 5 क्वेश्चन। तो अगर अब आप देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन हुए, तो देखिए 3 + 5 + 5 + 2 + 5 बराबर कितने क्वेश्चन हो रहे हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। 5 3 8 5 13 2 15 5 20, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों 20 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हुए 20 क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं ना जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन 1 से 20 क्वेश्चन जो होंगे हमारे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन 1 से 20 क्वेश्चन। देखिए तो 3 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन हुए, 5 3 8 5 13 2 15 5 20। तो ये 20 क्वेश्चन जो हुए 20 क्वेश्चन यहाँ पे है, 20 क्वेश्चन का 20 नंबर आपको मिलना है, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो बहुविकल्पी टाइप का प्रश्न होगा, हर प्रश्न का एक उत्तर होगा, बस टिक करके आपको सही करना है, और सही करने के बाद उसको OMR शीट पर आपको क्या कर देना है, काला कर देना है। तो मतलब इनमें देखिए सारे 4-4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, मतलब एक क्वेश्चन कितने विकल्प होंगे 4 विकल्प, 4 ऑप्शन ABCD ऐसे करके होंगे। जो सही होगा उसको टिक करना है, और टिक करने के बाद उससे जो आपको बोर्ड एग्जाम में एक आपको OMR शीट मिलेगी, उसी OMR शीट पे आपको आंसर अपना ABC जो भी होगा उसको काला कर देना है, सर्कल कर देना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि 1 से 20 जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं 20 क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस के जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, यही हम आपको बता रहे थे कि ये क्वेश्चन जो 20 आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपको होता है एक अनसीन पैसेज रहेगा, जो न तो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री कहीं से नहीं रहेगा, वहाँ से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैसेज रहता है दोस्तों बहुत आसान होता है, आप आसानी से पढ़ के पैसेज को एक बार वहाँ से आंसर ये तीनों कर लेंगे। बहुत पार्ट ऑफ स्पीच जो नॉर्मली हमने बताया कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन्हीं में से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, बहुत आसान होता है, उसको भी आप कर लेंगे। इसके बाद प्रोज पैसेज एक दिया रहेगा, छोटा सा एक प्रोज पैसेज दिया रहेगा, वहाँ पैसेज से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्लस प्रोज से ही 3 क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं। मान लीजिए प्रोज से एक पहला लेसन का अगर मान लीजिए ये अ लेटर टू गार्ड का दे दिया, मान लीजिए अ लेटर टू गार्ड पहले का 2 क्वेश्चन दे दिया, और बाकी 3 जो है और जो चैप्टर है वहाँ से एक एक करके पूछ लिया किसी से। कुल मिला के 5 क्वेश्चन पूछना है प्रोज से। जो 20 क्वेश्चन इसमें आएंगे मल्टीपल चॉइस, उसमें 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन प्रोज से पूछे जाने हैं। 2 क्वेश्चन तो वहाँ 2 क्वेश्चन तो दोस्तों जो प्रोज का पैसेज दिया रहेगा उसमें से मिल जाएगा, और 3 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के और भी दूसरे लेसन से दिए रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे। पोएट्री से एक छोटा सा 4 लाइन की स्टेंजा रहेगा, उसको पढ़िएगा, उसी के नीचे 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर भी आप टिक कर लेंगे सही सही।
लास्ट में सप्लीमेंट्री के 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो जो सप्लीमेंट्री वाला आपका पार्ट है उसमें जितने भी लेसन है वहाँ से 5 क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही सरल सरल देते हैं, वहाँ से भी आप सही करें। इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे सही हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो सेक्शन के जो 20 क्वेश्चन हैं वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, इनको हम आपको बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छे से बताते चलेंगे और आप इसको तैयार करते चलिएगा। बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, मैं पूरी गारंटी से आपको कह दे रहा हूँ कि आप ये 20 का 20 तो आप मिलेगा ही, आप 100 के 100 पूरे नंबर लाएंगे। बस आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए, कोई मिस मत करिए। तो चलिए, ये 20 नंबर का तो दोस्तों हो गया। अब आते हैं जो हमारा 50 नंबर का बचता है, वो 50 नंबर के लिए हमारे क्वेश्चन या हमारा क्या सिलेबस है, कहाँ कहाँ से वो 50 नंबर के पूछे जाते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं कि वो 50 नंबर के जो पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, हम इसको देखने वाले हैं कि ये 50 कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आइए, ठीक, तो दोस्तों देखिए, अब हम 50 की बात करते हैं। ठीक, तो 50 में आइए, सबसे पहले हम ये कितने नंबर का हमें चाहिए, 50, ये 50 नंबर, 20 नंबर तो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी जो 50 मार्क्स के आएंगे वो कहाँ से कौन कौन आते हैं, बस इसको देखना है कि देखिए हम कहाँ से लाते हैं। तो पहला सेक्शन जो हम देखते हैं दोस्तों, ये सेक्शन किसके अंतर्गत आता है, सेक्शन बी के अंतर्गत, सेक्शन बी के अंतर्गत। अब सेक्शन बी के अंतर्गत पहले आता है। ठीक, तो आइए हम इसको देखते हैं कि यहाँ से जो 50 नंबर हमें कैसे मिलने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर चाहे आप इसको 21 कह सकते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन हो गया, तो 20 के बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा, 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों फिर एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा, आप ध्यान से देखिए, अनसीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज फिर दिया रहेगा, और उस अनसीन पैसेज के अंतर्गत दोस्तों ए, बी, सी और डी, 4, देखिए 21 नंबर 21 में एक अनसीन पैसेज दिया रहेगा। ये भी दोस्तों हमने जैसे पहले बताया कि अनसीन पैसेज क्या होता है, ना तो ये प्रोज से रहेगा, ना तो पोएट्री से रहेगा, ना तो सप्लीमेंट्री से रहेगा, ये आपके सिलेबस से नहीं रहेगा। एक ऐसे ही पैसेज, एक गद्य ऐसे दे दिया जाता है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनका आंसर आपको उसी पैसेज को पढ़ के उसमें से निकालना होता है। दोस्तों ये ऐसा इसलिए दिया जाता है कि आपको IQ चेक की जाती है, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर चेक किया जाता है कि आप कितना इंग्लिश पैसेज को या इंग्लिश किसी राइटिंग को आप अच्छे से समझ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये पहला अनसीन पैसेज आया, तो आपको क्या करना है, ये भी 2 नंबर का रहेगा, ये भी 2 नंबर का रहेगा, ये भी 2 नंबर का रहेगा, ये 1 नंबर का रहेगा। कुल मिला के कितने नंबर के हुए दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये कुल कितने नंबर के हुए, देखिए 2, 3, 6, 1, 7 नंबर का। ये आपका कितने नंबर को हो गया, 7 नंबर को। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या आता है दोस्तों, एप्लीकेशन आता है। क्या आता है, एप्लीकेशन या फिर राइटिंग, वो लेटर, एप्लीकेशन या लेटर। ये दोस्तों कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का। ठीक, ये देखिए ये 7 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, एप्लीकेशन और राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 होगा दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन नंबर 22 होगा, तो 22 में देखिए क्या है, या तो एक एप्लीकेशन होगा या तो लेटर, मतलब दोनों दिया रहेगा। इसमें एप्लीकेशन भी दिया रहेगा और लेटर भी, मतलब और में एप्लीकेशन और अथवा लेटर, दोनों में से कोई एक आपको करना है और दोनों में से कोई एक करने पे आपको कितने नंबर मिलने हैं, 4 नंबर। आपको ध्यान दीजिए, आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, 4, तो 4 नंबर मिल रहे हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन आपका है, देखिए हम जिसको क्वेश्चन कहेंगे 23, इसमें आपको क्या आता है, एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, एप्लीकेशन लिख लीजिए या फिर आप लेटर लिख लीजिए। इसको लिखने के पश्चात आपको नेक्स्ट जो ग्रामर में पोर्शन आता है वो देखिए क्या आता है दोस्तों, चाहे क्वेश्चन नंबर 30। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि चाहे एप्लीकेशन लिखिए, राइटिंग, इसका मतलब ये है कि जो आपको बेहतर, जो आपको अच्छा आता हो। अगर आपको एप्लीकेशन लिखना अच्छा लगता है, एप्लीकेशन आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं तो एप्लीकेशन लिखिए, और लेटर लिखना चाहते हैं तो लेटर लिखिए। लेकिन दोस्तों हम आपको प्रीफर करेंगे कि आप एप्लीकेशन ही लिखिए, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको फुल मार्क्स मिलता है। तो हम लेटर आपको नहीं कहेंगे, आप कोशिश ये करिए कि आप एप्लीकेशन लिखिए।
समझ रहे हैं नहीं? आप जब भी लिखिए एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन 23 में क्या है। क्वेश्चन 23 में देखिए दोस्तों क्या मिलता है हमको, एक एसे मिलता है जो कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का। एक एप्लीकेशन हो, एसे होगा। एसे मतलब दोस्तों क्या होता है, निबंध। एक निबंध आएगा और निबंध के इसमें फ़ायदा ये है दोस्तों कि इसमें आपका हेडिंग भी दिया रहता है। ठीक, जो हेडिंग होती है वो भी दिया रहता है। तो आप एक प्रकार से ये भी देख लीजिए। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए कोई भी ऐसे होगा दोस्तों, कोई भी ऐसे होगा, कुछ पॉइंट्स उसमें दिए रहेंगे। जो पॉइंट्स दिए रहेंगे ना, उसी पॉइंट्स को आपको लिखना है। यानी ऐसे तो आपका 23 में एक ऐसे लिखना होगा, और एक ऐसे लिखना जो होगा उसमें दोस्तों क्या करना है, इससे जो आपको उसमें पॉइंट दिए रहते हैं उसी पॉइंट को हेडलाइन बना के उसमें आपको लिखना होता है। दोस्तों इससे भी एक ही नहीं रहता, 2 हिस्से होता है, दोनों में से कोई एक करना है। हम इसको और भी विस्तार से जो अगली वीडियो लेके आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे लिखना है और कौन कौन से ऐसे आपको तैयार करना है और किस टाइप से, किस तरीके से ऐसे को लिखना है। इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही विस्तार से अच्छे से आपको आगे समझ, अभी हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि आप इसको अच्छे से समझ जाइए क्या क्या आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है इंग्लिश पेपर में। चलिए अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है दोस्तों, ग्रामर। क्या है, ग्रामर। ठीक, इसमें ग्रामर है। अब ग्रामर के अंतर्गत दोस्तों क्या करना है, देखिए ग्रामर में आपको यहाँ भी ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। यहाँ देख रहे हैं ना। अब यहाँ में देखिए पहले वाले में आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट। दूसरे में आपको क्या मिलेगा, पैसिव वॉइस। तीसरे में आपको क्या मिलेगा, पंक्चुएशन, और चौथे में क्या मिलेगा, ट्रांसलेशन। ठीक, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हो सकता है यहाँ पे आपको नीचे क्लियर ना हो रहा हो, फिर भी आप जान जाइए। ग्रामर जो हमारा टॉपिक होता है दोस्तों, ग्रामर इसके अंतर्गत जो 24 क्वेश्चन नंबर होगा ग्रामर का होगा। और ग्रामर में दोस्तों ए, बी, सी, डी 4 होते हैं। ग्रामर के अंतर्गत आपको ए, बी, सी, डी ये 4 करके आते हैं। तो चारों में ए के अंतर्गत डायरेक्ट, इनडायरेक्ट से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके बाद पैसिव वॉइस आएगा, पैसिव वॉइस से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद पंक्चुएशन से दोस्तों आपका आएगा, उससे आपको क्वेश्चन 2 नंबर पूछा जाएगा, और एक आएगा आपका ट्रांसलेशन से लास्ट वाला, उससे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर हो सकता है नीचे ना दिखाई पड़ा तो हाँ हम लिख दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। चलिए आप एक बार इसको ज़रूर अच्छे से समझिए, चूँकि ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। चलिए देखिए 24 क्वेश्चन नंबर जो है वो है 24। इसमें हमने कहा आपको क्या आना है, ग्रामर। ठीक, ग्रामर से दोस्तों एक रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी रहेगा। ए के अंतर्गत हमने आपको बताया क्या मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बी के अंतर्गत क्या आना है, पैसिव वॉइस, और सी के अंतर्गत क्या आना है, पंक्चुएशन, और डी के अंतर्गत क्या आना है, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर और यहाँ पे 4 नंबर। कितने नंबर हुए, 10 नंबर। तो दोस्तों कितने नंबर हो गए, 10 नंबर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमने देखिए जो 50 नंबर के हमारे आने वाले हैं सेक्शन बी में, जो 50 नंबर से पूछे जाने हैं, तो 50 नंबर हमने आपको बताया कि पहला एक 21 नंबर पर अनसीन पैसेज होगा। यह भी एक अनसीन पैसेज होगा, जहां से पढ़ के आपको, जहां अनसीन पैसेज होगा उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है उसी पैसेज में से। तो सब 2-2 नंबर के रहेंगे, लास्ट वाला 1 नंबर, मतलब कुल मिला के कितने नंबर का रहेगा, 7 नंबर का। और उसके बाद एप्लीकेशन और लेटर दोनों में से कोई एक जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी अच्छे से तैयारी हो, उसमें से एक लिख लेना है, 4 नंबर। एक इससे आएगा जो 6 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार देखिए ये ग्रामर वाला पोर्शन हमें कितना मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेक्शन 20 से अगर ग्रामर का पोर्शन देखा जाए तो आप गिन लीजिए कितने नंबर हुए, 7, 4, 11, 11, 6, 17, 17, 10,
27। टोटल कितने नंबर हुए ग्रामर से? 27 नंबर। ये तो हो गए हमारे ग्रामर से 27 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 24 तक, क्वेश्चन नंबर 24 तक आप देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने देखा कि हमें 27 नंबर के हो गए कंप्लीट। अब हमको कितना चाहिए दोस्तों? 27 के बाद हमको 23 नंबर और हमें प्रोज सेक्शन से मिलना है। वो हम देखते हैं कैसे आएगा। तो पहले आप देख लीजिए सेक्शन बी के अंतर्गत, सेक्शन बी के अंतर्गत जो 50 नंबर के आएगा दोस्तों, उस 50 नंबर में आपका ग्रामर वाला पोर्शन ही हो गया पूरा, एंशिएंट पैसेज, एप्लीकेशन राइटिंग, एसे, ग्रामर। अब जो और आता है उसको देखिए, इसको इरेज कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। आप देखते रहिए। हमने बताया था आपको 27 नंबर का आपको हो गया। अब इसमें 23 नंबर और जो आपके प्रोज सेक्शन से, पोएट्री सप्लीमेंट्री से आने हैं उसको आप देख लीजिए। बस इसके बाद ये वीडियो यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं। फिर आगे से हम आपको जब पढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए देखिए यहाँ से देखिए। तो अगर हम 25 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 24 तक हो गया। और हमने बताया था कि 21 से लेकर 24 तक कितने नंबर का बना? 27 नंबर का। अब हम 25, क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों क्या होना है कि इसमें जो है शॉर्ट आंसर आना है प्रोज से। कहाँ से आना है? देखिए प्रोज से, प्रोज से यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए कि 21 से 24, क्वेश्चन 21 से 24 कितने नंबर का? 27 नंबर का। ठीक, अब यहाँ नीचे से हम देखते हैं 25। ये 25 जो क्वेश्चन नंबर 25 बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 जो बन रहा है दोस्तों, 25 में देखिए प्रोज। ये प्रोज से आपको आना है, क्या आना है? प्रोज से 2 क्वेश्चन आने हैं, 2 क्वेश्चन। ये आप ऐसे जान लीजिए हमें 2 क्वेश्चन करना है प्रोज से 30 से 40 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में? 30 से 40 वर्ड्स में, 30 से 40 वर्ड्स में। ठीक, ये 2 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देखिए ए और बी। तो ए और 1, ए और 1, कुल मिला के कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। आपको कितने करने हैं? 2 क्वेश्चन। और नंबर कितने हैं इसके? 3 × 2 बराबर कितने हुए? 6 नंबर का। आप देखिए, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 में जो कि प्रोज से आने वाला है, ना तो पोएट्री से आने वाला है ना तो सप्लीमेंट्री से। क्वेश्चन नंबर 25 जो होगा वो प्रोज से आएगा। 30 और 40 वर्ड में लिखने हैं ए और 1। ए और 1 का मतलब दोस्तों एक ए बी करके क्वेश्चन रहेगा। एक में ए में एक क्वेश्चन रहेगा अथवा एक क्वेश्चन और रहेगा, बी में एक क्वेश्चन रहेगा अथवा एक क्वेश्चन और रहेगा। कुल मिला कितने क्वेश्चन हुए? 4। और 4 क्वेश्चन में से आपको कितने करने हैं? 2 क्वेश्चन करने हैं मात्र। और दोनों क्वेश्चन दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3। 2 क्वेश्चन है तो 3 दूनी 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रोज से शॉर्ट आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि प्रोज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। प्रोज से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन हल करना है। आएंगे 4, आपको 2 ही उसमें से हल करना है। उसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। 3-3 नंबर का 2 शॉर्ट आंसर रहेगा। आप ध्यान से समझिए, 3-3 नंबर का 2 शॉर्ट आंसर आपको करना है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि प्रोज से 30 और 40 वर्ड में लिखना होगा। ए और बी करके ए के अंतर्गत 2 क्वेश्चन, बी के अंतर्गत 2 क्वेश्चन, अथवा करके रहेगा। कुल मिला के 4 क्वेश्चन आपको शॉर्ट के मिलेंगे। चारों में से कोई 2 शॉर्ट आंसर करना है। बस चारों में से कोई 2 शॉर्ट आंसर करना है, ओनली 2 करना है। और इसके लिए आपको 6 नंबर मिलने हैं। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये भी देखिए, ये भी प्रोज से आना है। क्वेश्चन नंबर 26 प्रोज से आना है। अब इसमें क्या है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन जो आएगा वो कितने वर्ड्स का रहेगा? 60 वर्ड्स का रहेगा। अब इसमें जो 60 वर्ड्स का रहेगा, इसमें एक क्वेश्चन ए अथवा करके आएगा एक। तो एक अर्थात अगर इसको देखा जाए तो इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 2। आपको कितना करना है? ओनली 1 करना है। और कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे समझ गए आप? देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 जो होगा वो भी प्रोज से होगा, मतलब 25 और 26। प्रश्न 25 और 26, क्वेश्चन नंबर 25, 26 ये प्रोज से ही आएगा। तो 25 में
4 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको हल करना है, आपको 6 नंबर मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 प्रोज से जो कि 60 वर्ड्स में लिखने हैं, 60 शब्दों में लिखने हैं, वहाँ से क्वेश्चन 2 होगा। ये एक के अंतर्गत अथवा करके रहेगा एक क्वेश्चन। तो इस प्रकार 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में आपको करना कितना है, ओनली 1, केवल एक करना है और 4 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से ये 4 नंबर का हो जाएगा। तो 10 नंबर किधर प्रोज हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, ये आएगा आपका पोएम से। किससे आएगा, पोएम से। तो पोएम से जो क्वेश्चन नंबर ये होगा, इससे आएगा दोस्तों 4 लाइन का पोएम लिखना है, 4 लाइन का पोएम। और इसके लिए कितना नंबर, 3 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करना है, यहाँ से देखिए पोएम ही है, यहाँ है सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया। यहाँ से कितने, ये भी 3। मतलब अगर देखा जाए तो देखिए 27 और 28 पोएम जो है दोस्तों, तो ये पोएम से ही, ये तो प्रोज से हो गया और ये आपको पोएम से। तो पोएम से भी 2 क्वेश्चन आने हैं। सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, पोएम से भी क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28। 27 में 4 लाइन की पोएम आपको लिखनी है और 28 में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। और सेंट्रल आइडिया जो लिखना है ना दोस्तों, उससे आपको 3 ठो दिया रहेगा, ए, बी और सी। तीनों में से किसी एक का करना है, इन तीनों में से कोई भी एक, एनी वन, किसी भी एक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ आपको जो है, जो सेंट्रल आइडिया होगा, ए बी सी करके 3 ठो सेंट्रल आइडिया, मतलब आपके लेसन में जो पोएम्स हुए हैं उन 3 पोएम को दिया रहेगा, उनमें से किसी एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। सेंट्रल आइडिया के अंतर्गत आपको टॉपिक दिया रहेगा, यहाँ सेंट्रल आइडिया के अंतर्गत ए बी सी ऐसे करके 3 आपको पोएम दिए रहेंगे। पोएम अर्थात पोएम के नाम, लेसन के नाम, जो पोइट्री से संबंधित है, पोइट्री से संबंधित 3 लेसन है, तो 3 पोएम यहाँ पे दिए रहेंगे। इन तीनों में से किसी एक पोएम पर आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया। तो ये भी आपका कितने नंबर हो जाएगा, 3 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 सप्लीमेंट्री से है दोस्तों। ये देखिए किससे है, सप्लीमेंट्री। ये क्वेश्चन नंबर सप्लीमेंट्री से है। और सप्लीमेंट्री से जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या है, यहाँ भी देखिए एक ही क्वेश्चन बस करना है। 30 से 40 वर्ड्स में, 30 से 40 वर्ड्स में आपको लिखने हैं, 30 से 40 वर्ड्स में केवल एक, यहाँ भी रहेगा ए अथवा 1, अर्थात क्वेश्चन कितने होंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे। लेकिन आपको करना कितना है, दोनों में से, दोनों से कितना करना है, आपको करना है केवल एक, एनी 1। और एक नंबर कितने का होगा, 3 नंबर का। ठीक, ये 3 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 30 भी सप्लीमेंट्री से होगा। सप्लीमेंट्री से होगा। और ये कितने वर्ड्स का होगा, 60 वर्ड्स का। ठीक, अब 60 वर्ड का होगा और इसमें कितने होंगे, ए अथवा 1, मतलब इसमें भी 2 क्वेश्चन करना कितना है, एनी 1, कितने का, 4 नंबर का। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको समझना क्या है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए आपके क्वेश्चन पूरे हो गए, पूरे 21 से 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन उधर दिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन इधर, 21 से 30 क्वेश्चन। हमने आपको 21 से 24 तक कितना बताया, अब यहाँ पे काउंट कर लीजिए। यहाँ पे आप 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर यहाँ पे दोस्तों आपको काउंट कर लिए होंगे। तो ये देखिए एनी 1 यहाँ पे 3 हो गया, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब आप इसको काउंट कर लीजिए। देखिए तो यहाँ पे 4 देख रहे हैं ना, ये सॉरी यहाँ पे है 6 नंबर, यहाँ पे ये 6 नंबर है और ये 4 नंबर है। देखिए 6 4 10, 10 3 13, 3 16, 16 3 दोस्तों कितना हो गया, 16 3 19, 19 4 23। तो अब आप इसमें 23 ऐड कर दीजिए, 23 टोटल देखिए कितना हुआ, 7 3 10, 3 2 4 1 5, कितने मार्क्स हो गए, 50 हो गए ना, देख रहे हैं ना 50 नंबर को हो गए। तो आपके ये 50 नंबर को हो गए। तो कहने का मतलब ये है, हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि
कि आपका जो पूरा सिलेबस है, जो क्वेश्चन है, जो 1 से लेकर 30 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश पेपर में 30 क्वेश्चन जो आएगा, उस 30 क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कौन प्रोज पूछे जा रहे हैं, कहाँ सप्लीमेंट्री पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पोएट्री पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से, 25-26 आपका प्रोज से होगा। 25 के अंतर्गत आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। देखिए ए और बी, ए और बी, ए और बी और वन का मतलब दोस्तों ए के अंतर्गत एक क्वेश्चन होगा ही होगा, अथवा में करके एक क्वेश्चन और होगा। ऐसे बी में एक क्वेश्चन तो होगा ही, अथवा में करके एक क्वेश्चन और होगा। तो इस प्रकार देखिए 2 2 4 कितने क्वेश्चन हुए, 4, एक एक अथवा 2 2 4, 4 क्वेश्चन में कितने करने हैं, केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। और कितने लिखने हैं इसमें, 30 से 40 वर्ड्स, बस इतने लिखना है। 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। 4 दिए रहेंगे, किसी भी 2 का आपको करना है और 3 दूनी 6 नंबर आपको मिल जाएगा। 3 नंबर एक का मिलेगा। और उसी जगह प्रोज का 26वां क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 60 शब्दों में लिखना है। अब एक ऑप्शन होगा, एक में से अथवा रहेगा कि या तो उसको करिए या तो अथवा, मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे लॉन्ग में, 2 लॉन्ग में से केवल एक आपको करना है और 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद हमने आपको पोएम बताया, पोएम से दोस्तों एक पोएम 4 लाइन की लिखनी है और सेंट्रल आइडिया एक लिखना है। मतलब एक 27 नंबर पे जो है पोएम, देखिए 4 लाइन की कविता लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा और फिर सेंट्रल आइडिया रहेगा, वो भी 3 नंबर का रहेगा। बस उसमें ABCD 3 ठो आपको कोई पोएम दिया रहेगा, उसमें से किसी एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। और 29 और 30 आपको किससे, सप्लीमेंट्री से है। 29 से एक शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा, रहेंगे 2, देखिए ए अथवा 1, मतलब एक क्वेश्चन प्लस और एक, मतलब एक और रहेगा अथवा में दिया, तो कितने क्वेश्चन हुए, 2। और दोनों में से आंसर कितना देना है, किसी एक का आंसर दे देना है। और कितने का रहेगा, 3 नंबर, चूंकि शॉर्ट आंसर है ना दोस्तों 3 नंबर, और एक लॉन्ग आंसर रहेगा जो कि 4 नंबर का सप्लीमेंट्री से ही। तो जो शॉर्ट आंसर हमारे होंगे, ध्यान दीजिए, जो शॉर्ट आंसर होंगे जिन्हें 30 और 40 शब्दों में लिखना है वो 3 नंबर के रहेंगे, और जो 60 शब्दों में लिखना है वो 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन आप देख लीजिए कि सप्लीमेंट्री से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और प्रोज से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, पोएम से। तो यहाँ देखिए हमने आपको बताया है कि आपका पूरा जो बोर्ड पेपर है दोस्तों, वो बोर्ड पेपर में कहाँ कहाँ से किस टाइप के कितने प्रश्न आ रहे हैं। हमने आपको सबको बताया कि कितने प्रश्न आते हैं, कितने टाइप के आते हैं, कितने नंबर का हर प्रश्न होता है और कितने कितने प्रश्न आते हैं, उनमें से कितना आपको करना है। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है। अब हम आपसे बस एक ही चीज़ का निवेदन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि आप पूरे सिलेबस को, जैसे मैंने आपको बताया ना, आप पूरा अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश पेपर में मुझे 100 का 100 नंबर पूरा मिले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमें इंग्लिश पेपर में 100 का 100 पूरा मिले, तो आप जो हमने आपको बताया ना, इस चीज़ को आप भी अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में रहेगा ना कि प्रोज से कितना आना है, पोएट्री से कितना आना है, सप्लीमेंट्री से कितना आना है, ग्रामर से कितना आना है, और इन जगहों में से कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आने हैं, अगर ये सारी चीज़ तो आपके दिमाग में है ना, तो आपको तैयारी करने में सुविधा होगी और क्वेश्चन का राइटिंग भी, आंसर करने में भी बड़ी सुविधा होगी। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप हमारे साथ ऐसे चलेंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको 100 नंबर में 100 मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100 में 100 आपको मिलना तय है इंग्लिश में। बस ध्यान रहे दोस्तों, जो 30 नंबर आपको स्कूल से मिल रहा है ना, उसके लिए मैंने जो आपको ट्रिक बताया, जो आपको सिस्टम बताया ना, उसी तरीके से आप विद्यालय में अपने रहिए, तो आपको 30 नंबर वहाँ से पूरा मिल जाएगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो उस 30 नंबर के लिए जो हमने आपको फार्मूला बताया, उसको आप जरूर फॉलो करिए, ताकि आपको पूरा 30 नंबर उधर से मिल जाए और 70 नंबर आपको इधर से, आपका 100 का 100 नंबर इंग्लिश में मिल जाए दोस्तों। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी जितने भी प्रिय छात्र छात्राएँ था स्टूडेंट्स होंगे, उन सबको ये बातें बड़ी अच्छी से समझ में आ गई होगी, और हम अपने सभी छात्रों और छात्राओं से, सभी दोस्तों से, मित्रों से, सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिए। इससे हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ता है और हम आपको और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, आपके पेपर में पूरा आपका अच्छा मार्क्स आए, आप एक टॉपर के रूप में बन के सामने आए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहीं से वीडियो समाप्त कर रहे हैं। फिर भी अगर दोस्तों हम बार बार एक कहते हैं और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करने का, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं ना, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो दोस्तों बनाऊँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।